ऐसे तन सदा नहीं रहता, ऐसे ऐसी तन से संबंधित जो भी वस्तु है वो तो धूप छांव की जैसी है भाई, आती है और जाती है। कोई ठौर कोई ठिकाना मन के लिए भी तो चाहिए। और मानो समझो तो आपका मेरा जो अपना घर है वो तो यही है, प्रभु के चरण है। जीव का जो ठिकाना है, यहां किसी स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही, यहां किसी मूर्ख विद्वान की बात भी नहीं हो रही, यहां हम बात करें जीवात्मा की। जीवात्मा का ठिकाना तो प्रभु के चरण है। कितना कितना दुलराया है भक्तों ने भगवान के चरण को। क्यों? क्योंकि भाई जन्म जन्म से भूले भटके को, जन्म जन्म से बिछड़े को, जन्म जन्म से दुखे जीव को विश्राम यहीं पर आकर तो मिला है, और यहीं मिल सकता है, यहीं मिल सकता है। जैसे सूरदास जी ने कहा ना कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी और पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। कल विराम के क्षणों में यही मैंने आपसे कहा था ना कि मन मधुकर हो जाए, छोड़े नहीं प्रभु के चरण कमल। और बुद्धिमान लोग तो यही कह रहे हैं, विवेकी जन तो यही कह रहे हैं, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै। यही सार की बात है भाई, इससे सुंदर और कुछ हो नहीं सकता। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै। दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै। और हमारे ठाकुर जी की जो ये जो मुद्रा है ना, जिस मुद्रा में प्रभु खड़े हैं, वो एक चरण उठाकर वस्तुतः आपको मुझे कह रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारा घर यही है, तुम्हारा ठिकाना यही है। बनाया है मैंने तुम्हारे लिए ये स्थान। एक स्थान है जो हम अपने लिए बनाते हैं, एक स्थान है जो हमारे लिए प्रभु ने बनाया है। प्रभु का जो अर्चा विग्रह है, जिसको हम दुलराते हैं, जिसका दर्शन करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, कुछ कहता है वो हमसे। तो श्री ठाकुर जी का जो श्री चरण है, जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने वो चरण कमल रखा है, कुछ कह रहा है, वो मुद्रा कुछ कह रही है। छत्र दिया है प्रभु ने जीव को, आए कोई और उसकी छांव में सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, निर्भय हो जाए। पूर्व में भी हमने चर्चा की थी, मैंने आपसे कहा था प्रभु के श्री चरण सब मंगलों के मूल हैं और सकल मंगलों के नाशक हैं। जीव के आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक सब ताप श्री चरणारविंद के स्मरण से दूर होते हैं, अवश्य दूर होते हैं। सकल अमंगल नाशक भगवान के चरण हैं। और मैं तो कहता हूं कि तुलसी बाबा बड़ी प्यारी बात कहते हैं, दच्छ सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। बोले भाई वही पढ़ा लिखा है, वही सयाना है, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। और उसी ने ही सब वेद शास्त्रों को भली प्रकार से पढ़कर समझा है। पढ़ लेना, पढ़ा देना बड़ी बात नहीं है। बुद्धिमान लोग ही कहते हैं शास्त्राण्य धीत्यापि भवन्ति मूर्खाः, पढ़ने वाले भी मूर्ख ही रह जाते हैं कई बार। तो पढ़ लेना, पढ़ा लेना दूसरी बात है, पर वेद शास्त्र को पढ़कर उसके मर्म को जानना ये गुरु कृपा से संभव होता है। और यहां श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, कह रहे भाई वही निपुण है, वही चतुर है, वही सयाना है, और उसी ने वेद शास्त्रों को ठीक प्रकार से समझा है, वही दक्ष है, दक्ष। और कह रहे सकल लक्षण जुत सोई, सभी गुण उसके हृदय में ही रहते हैं, जाके पद सरोज रति हो। अरे श्री चरणों में जिसका प्रेम है। कल आपसे मैंने कहा था ना कि सार वस्तु क्या है, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, इन श्री चरणों का जो प्रेम है वो सार वस्तु है। ये चरण कमल हो और हमारा मन मधुकर हो और मंडराता रहे बस चरण कमलों के निकट। पहले भी मैंने आपसे कहा था, भक्ति जो है वो बड़ी सलज्जा है, और जैसे कोई सलज्जा स्त्री अपने नेत्र नहीं उठाती,
पति सन्मुख हो तब भी वो अपने नेत्र नहीं उठाती, पति ही उसके चिबुक से उसका चिबुक उठाकर उसको स्वयं के दर्शन के लिए प्रेरित करता है, स्वयं वो अपने नेत्र नहीं उठाती। ऐसे ही भक्ति है पतिव्रता, उसकी दृष्टि सदा अपने स्वामी के चरणों पर है। प्रेम भाव जहां भी होगा उसकी दृष्टि सदा चरणों पर होगी। तभी श्री महाप्रभु कहते हैं कि जागते सोते सपने हे स्वामिनी, आपके चरणार विंद की छटा मेरे हृदय में स्फुरित रहे। सकल अमंगलों के नाशक हैं। और महाप्रभु तो कहते हैं श्री राधे तत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। इन चरणों से निर्झर बहता है उस दिव्य प्रेम का सतत अखंड अगाध अबाध